नमो बुद्धाय साथियों, कल शाम लुम्बिनी बौद्ध विहार बड़ौदा में आषाढ़ी पूनम का कार्यक्रम मनाया गया। कल बड़ौदा के उपासक बौद्ध विहार पर इकट्ठा हुए। उन्होंने नमन वंदन किया, त्रिशरण लिया, ध्यान किया और आषाढ़ी पूनम के प्रासंगिक प्रवचन को सुनने को तैयार हुए। इस अवसर पर धम्माचारिणी अमोघ दर्शिनी ने लोगों को बताया कि भगवान बुद्ध को जब संबोधि प्राप्त हुई तो जिस पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें संबोधि प्राप्त हुई, उसकी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए तथागत 7 दिन तक अपलक नेत्रों से उस पीपल वृक्ष को देखते रहे और अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उसी प्रकार जिन लोगों को बौद्ध धम्म मिला है वे बड़े भाग्यवान हैं कि डॉक्टर बाबा साहब के माध्यम से उन्हें बौद्ध धम्म मिला है, तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए और धम्म को धारण करना चाहिए, धम्म का आचरण करना चाहिए। साथियों, इस अवसर पर धम्म विनय राजगृह ने भी अपने विचार रखते हुए आगामी 23 सितंबर के दिन होने वाले धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम के लिए जो लोग बौद्ध धम्म अपना रहे हैं उन्हें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुक्ति कौन पथे इस ग्रंथ में जिन बातों का जिक्र किया है, बाबा साहब ने कहा है कि नामांतर करो, थलांतर करो, धर्मांतर करो। हमारी पहचान एक बुद्धिस्ट की होनी चाहिए, हमारे नेम सरनेम बुद्धिस्ट के होने चाहिए, हम बुद्धिस्ट लगने चाहिए, हम बुद्धिस्ट दिखने चाहिए। इसलिए हमारा सरनेम बदलना बहुत ज़रूरी है। इस बात पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बौद्ध आचार्य रविंद्र गाड़े जी ने धम्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है, धम्म प्रिय रविंद्र गाड़े जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि द्वे में भिक्खवे अंता पब्बज्जिते न सेवितब्बा यो चायम कामे सुकाम सुकल्लिका न योगो हीनो गम्मो पोथु जनको अनरियो अनत्त सहितो यो चायम तकील मथान योगो दुखो अनरियो अनत्त सहितो। भगवान ने ये 2 बातें बताकर भिक्षु संघ को कहा कि जीवन के 2 अंतिम चरणों को, 2 सीमाओं को किसी भी व्यक्ति ने लांघना नहीं चाहिए। एक जीवन जीने का सिद्धांत ये कहता है खाओ पियो ऐश करो, क्योंकि कल को मरना ही है। इसलिए इस जीवन में जो जो सुख भोगने मिलता है उसका रसास्वाद लो। तो ये भोग विलास का जीवन, इसका अतिरेक नहीं करना चाहिए। और दूसरा सिद्धांत अतकील मथानु योगो, यानी कि धर्म के नाम पर सब कुछ त्याग दो, जीवन के हर आनंद को ठुकरा दो, जीवन के हर प्रसन्नता को लात मारो और जीवन की जो सुख है, जो सुविधा है, उनसे वंचित रह जाओ। अपने शरीर को यातना दो, उपवास करो, यज्ञ करो, तीर्थ स्थान पे घूमो। धर्म के नाम पर ये जो कपोल कल्पित बातें हैं, ऐसे मान्यताएं, ये दोनों सिद्धांत मनुष्य के लिए हानिकारक है, अनार्य का सेवित है, पृथक जनों द्वारा सेवित है। इसलिए भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिया। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर हो सकता है, ऐसी एक स्थिति है जहां जाकर दुख दूर हो सकता है। और ऐसी स्थिति जो दुख निरोध की स्थिति है, ऐसे स्थिति तक ले जाने वाला दुख निरोधगामी पटिपदा आर्य सत्य है। तो 4 आर्य सत्य की देशना करनी चाहिए। दुख के जड़ों तक जाकर दुख को पहचानना चाहिए और दुख दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्य अष्टांगिक मार्ग वही मध्यम मार्ग, जिसे भगवान ने कहा, जो पूरी तरह से जीवन के आनंद को ठुकराता नहीं और पूरी तरह से भोग विलास के जीवन को अपनाता नहीं। ऐसा मध्यम मार्ग जो 8 अंगों से बना है, सम्मा दिट्ठि, सम्मा कमंतो, सम्मा वाचा, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, ये 8 अंग उस मार्ग के हैं। इस मार्ग पर चलते चलते, कदम बढ़ाते बढ़ाते हर कोई पापी
पवित्र बन जाता है, अज्ञानी ज्ञानी बन जाता है, दुराचारी सदाचारी बन जाता है, अधार्मिक व्यक्ति धार्मिक बन जाता है। ऐसा कहते हुए बौद्ध आचार्य धम्मप्रिय रविंद्र गाड़े ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का संगायन किया। साथियों, इस अवसर पर बड़ौदा के अधिक से अधिक लोग उपस्थित थे। कई लोगों ने 23 सितंबर के दिन दीक्षा देने की पहल की और उन्होंने फॉर्म भर भर के हमारे पास जमा किए। इस प्रकार से लुम्बिनी बौद्ध विहार बड़ौदा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथियों, आषाढ़ी पूनम के दिन वर्षावास प्रारंभ होता है। आषाढ़ी पूनम बौद्ध धर्म में बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन बुद्ध धर्म का संसार में अवतरण हुआ। इस दिन भगवान बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना पहला प्रवचन दिया, पहला धर्म संदेश दिया, जो धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाने लगा। और उन पांच परिव्राजकों ने जब भगवान को अपना मार्गदाता स्वीकार किया, अपना गुरु स्वीकार किया, उस दिन से यही आषाढ़ी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के नाम से भारतवर्ष में जाने लगी। वर्षावास के समय 3 महीने का ये काल होता है। बुद्धिस्ट लोग अष्टशील धारण करते हैं और उपवास व्रत करते हैं। 12 बजे से पहले भोजन कर लेते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, नशा पता से दूर रहते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, बिना कारण हिंसा से भी दूर रहते हैं और शाम को फल फ्रूट लेते हैं, साधना करते हैं, धम्म संगायन करते हैं, बौद्ध विहारों में जाते हैं, धम्म समन करते हैं। इस प्रकार से 3 महीने लगातार बुद्धिस्ट लोग ध्यान करते हुए अपने चित्त को निर्मल करते हैं, चित्त में प्रज्ञा प्रकट करते हैं, धम्म को धारण करते हैं और बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। लुम्बिनी बौद्ध विहार बड़ौदा बड़ा सक्रिय बौद्ध विहार है। यहाँ आए दिन कार्यक्रम होते रहते हैं और हर कार्यक्रम में धम्म पर चर्चा होती है। और इस प्रकार से कल लुम्बिनी बौद्ध विहार बड़ौदा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रताप सिंह गोदड़े गाना गाते हैं। क्या गाना है? सुने। तुझा पाऊल खुना भीमराया, तुझा पाऊल खुना भीमराया, तुझे पोरा पुसू लागले रे, तुझा वैराच्या दारात जाऊन पंगतीला बसू लागले रे, तुझा पाऊल खुना भीमराया, तुझा वैराच्या दारात जाऊन पंगतीला बसू लागले। क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम आर्थिक संपन्न हो रहे, जैसे जैसे हम एजुकेटेड हो रहे, तो हमने बुद्धिज्म की नकल करनी चाहिए, बुद्धिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। तो हम नकल कर रहे हिंदू धर्म की परंपरा की। हमारी बेटियां पीपल को चक्कर मारने लगी है, गौरी व्रत करने लगी है, हमारे बच्चे कहा जा रहे मैंने एनिवर्सरी करने लगे, केक काटने लगे, क्या क्या करने लगे, उन लोगों की बराबरी करने लगे। यानी उनकी विचारधारा, उनके परंपरा के पोषक बन रहे, समर्थक बन रहे। इसलिए प्रताप सिंह गोदड़ कह रहे, तुझा वैराच्या दारात जाऊन